हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट की थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ। 2 मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं अपना अच्छे से। और अब मैं थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है? जो घर की भाषा है और जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है सदैव समान होती है। सेकंड ऑप्शन है समान हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है सदैव अलग होती है। फोर्थ ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? अगर घर की भाषा और विद्यालय की भाषा है तो भाषा क्या हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सदैव अलग होती है। सदैव अलग होती है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, घर की भाषा अब किसी की कन्नड़ होती है, मद्रासी होती है, मराठी होती है, और विद्यालय में अगर सपोज करो हिंदी होगी तो हमें हिंदी पढ़ाई जाएगी। अब वो हमें कन्नड़ थोड़ी बैठ के पढ़ाएंगे, है ना? मद्रासी मराठी थोड़ी पढ़ाएंगे, पंजाबी थोड़ी पढ़ाएंगे। जो विद्यालय में होगी वो ऑलमोस्ट हिंदी होती है और अब इंग्लिश चलती है ना? तो घर की भाषा जरूरी नहीं है कि विद्यालय में जो पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो समान होगी, नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, सदैव अलग होती है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, वो कह रहा है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। हर्बर्ट ने पाठ योजना में 5 सोपान प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 सोपान किसने प्रस्तुत किए हैं। तो किसने किए हैं, यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 5 सोपान किसने प्रस्तुत किए हैं? हर्बर्ट ने। ठीक है, देखो अब आपको याद कैसे होगा कि 5 ही सोपान थे? तो बर्ट मतलब बांटना। ठीक है, ऐसे याद कर लो, हर चीज को उसने बांटा, या कह लो हर सोपान को उसने बांटा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग में रहेगा कि उसने बांटे थे, तो कितने बांटे थे? 5, पूरे के पूरे 5 सोपान प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, पाठ योजना में किए हैं। इसे और क्या कहा जाता है? इसे और क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पंच ऋषि। सेकंड ऑप्शन है 5 ऋग्वेद। थर्ड ऑप्शन है पंचपदी प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड आंसर, पंचपदी प्रणाली भी इसे कहा गया है। 5 सोपान को पंचपदी प्रणाली कहा गया है हर्बर्ट ने। ठीक है, ये नाम भी इसका दिया गया, 5 सोपान का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, लोक गीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोक गीत जो होते हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। एक्चुअली जो लोक गीत होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा संस्कृत टाइप में होते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा की कक्षाओं में स्थान इनसे दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? अब हमें ऑप्शन से पता लगाना है कि क्यों दिया जाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं ताकि हम उसे गा सके। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है।
ठीक है, कह रहे हैं कि केवल लोक गीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, लोक गीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर है 3। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। संस्कृति की विशेषताओं को माइंड में रखिए कि लोक गीतों का अगर वो बोलते हैं कि क्यों भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, तो जिससे बच्चे संस्कृति से परिचित हो सके, उसकी विशेषताओं से परिचित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, इनके अनुसार क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, मतलब एक तरीके से चिंतन भाषा को निर्धारित कर देता है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एवं चिंतन, भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। पहले ऑप्शन में था चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, अब फोर्थ ऑप्शन में है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए सेकंड, 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? उनका मानना था कि भाषा और जो चिंतन है ना, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होनी चाहिए, कि भाषा तो अपनी जगह है ही और अपना चिंतन जो हम उसके प्रति करते हैं तो वो स्वतंत्र होना चाहिए आपका। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता की तरफ ध्यान दिया। वाइगोत्स्की, अब इसको याद कैसे कर सकते हो आप? वाई मतलब वाह वाह, है ना, स्वतंत्र की तरफ इन्होंने फोकस किया, स्वतंत्र रूप की तरफ इन्होंने फोकस किया, तो आप वाइगोत्स्की के नाम से क्या बोल सकते हो? वाह वाह, इन्होंने भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित किया। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहां दिया है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सेकंड ऑप्शन है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। थर्ड ऑप्शन है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, क्योंकि अगर भाषा की शुद्धता नहीं रहेगी तो हम गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे। ठीक है, गलतियां पे गलतियां हमारी होती रहेंगी। तो भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, वो ये कह रहे हैं और ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, वो उसने लिखा है ना केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो ये गलत बात है। हम सिर्फ शुद्धता पर ही क्यों फोकस करें? ठीक है, तो बाकी सब ठीक है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है और ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन था, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है कि भाषा हम अर्जित कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, है ना। फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो गलत है भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, उसने यही पूछा था कि सही नहीं है, कौन सा कथन
सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, मैंने चाट खाई, सॉरी ये चाट हो गया, चाट था, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, बाय मिस्टेक नहीं, आई थिंक चाट ही लिखा है, ठीक है, चाट ही है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? मतलब बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या गलती है, उसको क्या चीज समझ नहीं आई क्लियरली। तो फर्स्ट ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यकरण, उसे नियमों का सामान्यकरण ही पता है शायद, तभी उसने ऐसे लिख दिया। सेकंड ऑप्शन भाषा प्रयोग में और सावधानी, ठीक है, भाषा प्रयोग में और सावधानी। थर्ड ऑप्शन है भाषा की समझ ना होना। फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट कि उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो ना बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ठीक है ना। देखो उसे अक्षर तो पता है, म उसने सही लिखा है, न उसने सही लिखा है, च उसने सही लिखा है, ट उसने सही लिखा है, ये तो उसे पता है, बट कहाँ गलती कर रही है वो? व्याकरण नियम में, ठीक है, व्याकरण की गलती हो रही है। चार्ट लिख दिया, चार्ट होना चाहिए था, है ना। मैंने हंसी, ये भी कितना गलत लिखा हुआ है, तो उसको व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है। सुलेखा ने पाठ पढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। सुलेखा ने पाठ पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, ठीक है, जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? सुलेखा ने जब वो पाठ पढ़ रही थी तो उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा है, ठीक है, जीवन को जिंदगी पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सेकंड ऑप्शन सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। थर्ड ऑप्शन वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। फोर्थ ऑप्शन उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। देखिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, उसे अक्षर की तो पहचान है, क्योंकि उसने ज व न बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ज द ग बिल्कुल ठीक पढ़ा है ना। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अब देखिए जीवन का मतलब क्या होता है? जिंदगी, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि उसने जीवन को जिंदगी ही तो बोला है और वो ही तो मतलब होता है उसका। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़ा और बच्चों से प्रश्न बनवाए जा रहे हैं, तो क्या करता है शिक्षक? फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। थर्ड ऑप्शन दिया है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। अब प्रश्न ही बनवाए गए हैं ना उनसे क्वेश्चन में। और फोर्थ ऑप्शन है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों से प्रश्न बनवा रहा है, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। और शिक्षक का मेन मोटिव भी यही होता है कि वो पहचाने, मूल्यांकन करे कि बच्चा कहाँ तक अधिगम कर सका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल मतलब पठन कौशल, है ना। उसमें सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल अक्षर पहचान। सेकंड ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना। थर्ड ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। फोर्थ ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ रहे हैं हम पठन कौशल में तो हमें अर्थ ग्रहण होना चाहिए। पठन कौशल क्या होता है? जब बालक अपनी लिखित भाषा में लिखे हुए अक्षरों को पहचान कर उनका अपने मुख से उच्चारण करता है। पहचान मतलब उसे अर्थ समझ आ गया, ठीक है, तो उसे पठन कौशल बोला जाता है। और इसका एक और नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, वाचन कौशल। वाचन कौशल भी इसका नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है कि पठन कौशल का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप कहाँ टिक लगाओगे? वाचन कौशल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि बच्चे सिर्फ पठन कौशल पढ़ते हैं, उनको वाचन का अता पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। थर्ड ऑप्शन, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। फोर्थ ऑप्शन, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। देखो, भाषा जब हम सीखते हैं तो उसमें हमारी त्रुटियां मतलब गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है। हम अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं भाषा में, तो गलतियां तो होंगी, तो हम सीख रहे हैं ना, सीखने की ये प्रक्रिया है ना, स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ क्या है, दूर होता है, ठीक है। वो अपने समय के साथ ही दूर होगा। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी गलतियां तो निकलेंगी, हमें तभी तो पता चलेगा ना कि अब हमें उस गलती को ठीक करना है, तभी पता चलेगा ना। तभी आप जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी गलती हो रही है और वो मैं सीख रही हूँ, है ना। तो ये चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर है वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, ठीक है, जो समय के साथ दूर हो जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। याद करना हमारा समझना मेन पर्पस है, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से रीड आउट कर लो। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।